उम्र है 30 से 40 साल। एड़ियों में जलन, फिर भी घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और फिर गठिया। एक जमाने में ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। आखिर क्यों? यह चीज आगे बढ़ते बढ़ते आर्थराइटिस का रूप ले लेती है। ये आपको ना हो, इसके लिए इसे वक्त रहते पहचानना जरूरी है और इससे बचाव जरूरी है, क्योंकि एक बार आर्थराइटिस हो गया तो जीवन भर रहेगा। तो क्या हैं इसके लक्षण और बचने के उपाय? आज के वीडियो में यही सब बताऊंगी। आर्थराइटिस यानी गठिया से दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं। जेनेटिक कारण और ऑटो इम्यून डिजीज के अलावा बदलती जीवन शैली, मोटापा, गलत खान पान की वजह से भी ये बीमारी अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। युवा भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। क्या है आर्थराइटिस यानी गठिया? आर्थराइटिस शब्द का मतलब है जॉइंट इन्फ्लेमेशन यानी जोड़ों में सूजन। इसे गठिया या जोड़ों की बीमारी भी कहते हैं। यह शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ को प्रभावित कर सकता है। जब बिना चोट लगे चलने में तकलीफ हो, जोड़ों में दर्द रहे और जोड़ों को काम करने में दिक्कत आ रही तो हो सकता है आप आर्थराइटिस के शिकार हो रहे हैं। आर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव घुटनों में और उसके बाद कूल्हे की हड्डियों में दिखाई देता है। घुटने पर शरीर का पूरा वजन पड़ता है और जब चलने में तकलीफ होती है तो लोगों को वहां पर आर्थराइटिस की समस्या का तुरंत पता चल जाता है। आर्थराइटिस या गठिया के सबसे आम प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट और रूमेटाइड आर्थराइटिस हैं। युवाओं में आर्थराइटिस के लक्षण। युवाओं में आर्थराइटिस की समस्या का समय पर इलाज नहीं करने से यह धीरे धीरे और गंभीर होते जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानते ही समय पर अपना चेकअप और इलाज शुरू कर लेना चाहिए, ताकि ये समस्या गंभीर ना हो जाए। ये हैं उसके कुछ लक्षण। चलने फिरने में दिक्कत महसूस होना, बार बार उठने बैठने में भी दर्द होना, जोड़ों में सूजन का लगातार बने रहना, हाथ पैर की उंगलियों में जलन, दर्द महसूस करना, सुबह सवेरे जोड़ों में दर्द होना। युवाओं में आर्थराइटिस के कारण। युवाओं में आर्थराइटिस का दर्द 30 से 40 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट खराब होना, आजकल हम युवाओं में, यंग जनरेशन में भी इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को छोटी उम्र में जॉइंट बदली करने का या जॉइंट का मेजर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण है। हमारा आहार जो कि विटामिन और कैल्शियम से भरपूर होना चाहिए, वो जंक फूड होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हम आज के ज़माने में इतनी कसरत नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे स्नायु और हड्डियां मजबूत रहें। और तीसरा, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, जो कि फूड के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से, कई बार इवन टॉक्सिक गैसेस और पोल्यूशन के माध्यम से हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स जाके हमारे जॉइंट्स में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स क्रिएट करके जॉइंट को खराब कर रहे हैं। आर्थराइटिस से बचाव। फिजिकल एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना चलेंगे या एक्टिव रहेंगे, आर्थराइटिस की समस्या उतनी कम होगी। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली ऐसी बीमारी है जो होने के बाद आजीवन रहती है। सबसे पहले आप पौष्टिक नेचुरल आहार लीजिए जो विटामिन डी, कैल्शियम और मिनरल्स से भरपूर हो। इसके अलावा आप रोज व्यायाम करें। 30 से 35 मिनट रोज चलना और कुछ हाथ और पैर मजबूत करने की एक्सरसाइजेज आप जरूर करते रहें। जिन लोगों को पिछले 3 सालों में कोरोना की बीमारी हुई है, उन लोगों में एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम का हिप जॉइंट का प्रॉब्लम होना और उसकी वजह से आर्थराइटिस होना बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा रहा है। तो उन लोगों को हिप पेन हो तो अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। ये एवास्कुलर नेक्रोसिस की शुरुआत भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि केमिकल्स कम से कम मात्रा में जाएं, इसलिए प्रिजर्वेटिव वाला खाना अवॉइड करें। आर्थराइटिस का इलाज। इसका शुरुआती इलाज किया जा सकता है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों और इंजेक्शन से। जोड़ों की सतह जब एकदम खराब हो जाए, यानी कि जब दोनों हड्डियां आपस में घिस रही हों, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर आर्थराइटिस है तो डॉक्टर से संपर्क करें और जल्द से जल्द इलाज शुरू करें। एक बार आर्थराइटिस हो जाने पर उसे बदला नहीं जा सकता।
वजन कम रखें क्योंकि ऐसे लोगों को आर्थराइटिस का दर्द कम होता है और उनके शरीर पर इसका बुरा प्रभाव भी कम पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। फिट से जुड़े रहिए और सेहत से जुड़ी जानकारियां बढ़ाते रहिए।